दोस्तों, ये पूरी दुनिया इस्लाम की विरोधी बनती जा रही है। आपने हमारे पिछली वीडियोस में देखा कि किस तरीके से चीन, जापान और इटली जैसे देश अपने देश से इस्लाम को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। वहाँ के मस्जिदों और मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, तोड़कर वहाँ पे टॉयलेट और रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं। आपने देखा कि चीन में किस तरीके से कुरान को जला दिया गया। ये बातें दर्शाती है कि इन देशों से इस्लाम हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा रहा है। केवल इतना ही नहीं, दाढ़ी रखने और कुरान पढ़ने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। कुरान के प्रति को जलाने की खबरें आपको लगातार देखने और पढ़ने को मिल रही होंगी। स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों में कुरान जलाने की खबरें आम बात हो गई हैं और इस तरह की घटनाएं धीरे धीरे पूरी दुनिया में बढ़ते जा रही हैं और अब तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश में भी कुरान जलाने की खबर आते रहती है। इसका सीधे सीधे मतलब यही है कि इन देशों में इस्लाम का अंत होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आज की खबर सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जी हाँ, यूरोप में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं। ये हम नहीं कहते, ये कहती हैं इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और उनका एक पुराना वीडियो इसी टॉपिक पे वायरल हो रहा है। क्या है पूरी कहानी जानेंगे, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यूरोप में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि उसकी मान्यताएं हमारे कल्चर में फिट नहीं बैठती और विरोधाभासी हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का यह बयान वायरल हो रहा है। हालांकि जिस वीडियो को अभी का बताकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है वो वीडियो पुराना है। Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita e l'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia e Sharia significa lapidazione per l'adulterio, pena di morte per apostasia, pena di morte per omosessualità. इस वीडियो में मेलोनी कहती हैं, मेरा मानना है कि इस्लामिक कल्चर और हमारी मान्यताओं में बहुत फर्क है। हमारे अधिकार भी इस्लाम में फिट नहीं बैठते। उन्होंने कहा कि इटली में जो भी इस्लामिक कल्चर सेंटर हैं, उनकी फंडिंग सऊदी अरब से होती है, जहां शरिया कानून लागू है। आपको बताते चले कि हाल ही में इटली की राजधानी रोम में दक्षिण पंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी शामिल हुए थे। अपने भाषण में सुनक ने कहा था कि आने वाले समय में यूरोप में शरणार्थियों के बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि निष्कासन के मामलों में सुधार हो। वहीं इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि कुछ देश हमारे समाज में व्यवधान डालने की कोशिश करते हैं। अगर इस तरह की अव्यवस्था फैलाने वाले देशों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में संकट खड़ा हो जाएगा। हमारे पास एक निश्चित समय सीमा होती है। हम चाहते हैं कि उसका फायदा उन्हीं को मिले जिन्हें वास्तव में जरूरत है। ऐसे में पूरी दुनिया में शरणार्थियों से जुड़े कानून में सुधार की जरूरत है। जब भी युद्ध होता है तब शरणार्थी संकट खड़ा हो जाता है। दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था खराब होने लगती है, वहाँ के लोगों के रोजगार छीनने लगते हैं। बता दें कि इस वार्षिक कार्यक्रम के दौरान एलन मस्क भी पहुंचे हुए थे। मस्क ने कहा कि किसी देश की जनसंख्या अगर कम हो रही है तो इसका विकल्प इमिग्रेशन नहीं है। इससे वहाँ की संस्कृति और सभ्यता प्रभावित होती है। हमें अपनी संस्कृति पहचान की भी रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, इन सब में हैरान करने वाला मेलोनी का बयान था। मेलोनी ने कहा कि यूरोप के इस्लामीकरण का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके मूल्य यूरोपीय संस्कृति में मेल नहीं खाते। उन्होंने कहा कि यूरोपीय सभ्यता और इस्लामिक संस्कृति की कई बातें बिल्कुल अलग है। मूल्यों और अधिकारों के मामले में भी काफी अंतर है। ऐसे में यूरोप में इस्लामिक संस्कृति की कोई जगह नहीं है। इस्लामिक संस्कृति के उपहास के कारण विवादों में घिरी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि इटली में बने इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब से पैसे मिलते हैं। सऊदी में शरिया कानून लागू है। इतावली के प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोप में हमारी सभ्यता के खिलाफ इस्लामीकरण की प्रक्रिया चल रही। उनका बयान यूरोप के एक अन्य दिग्गज नेता ऋषि सुनक के बयान के बाद आया था।
उन्होंने कहा था, यूरोप का संतुलन बिगाड़ने की ताक में लगे कुछ देश जानबूझकर शरणार्थियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, उनका इशारा मुस्लिमों की तरफ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर यूरोप में शरणार्थियों की समस्या से निपटने का प्रयास नहीं किया गया तो इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। इससे हमारी क्षमता पर असर पड़ेगा। हम वास्तव में जरूरतमंद लोगों और देशों की मदद नहीं कर सकेंगे। भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दोहराया था कि यूरोपीय देशों को अपने कानूनों को अपडेट करने की जरूरत है। संशोधन के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बातचीत का नेतृत्व करने का आह्वान भी किया था। दोस्तों, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोप में ये क्या चल रहा है। वो नहीं चाहते कि वहां का भी इस्लामीकरण हो। वो इस्लाम के खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि इस्लाम के लोग जनसंख्या बढ़ाते हैं, शरण लेते हैं और वहीं के बनकर रह जाते हैं। फिर वहां के अपने लोगों को वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती। उन सुविधाओं पर भी ये इस्लाम के लोग अपना हक जमाने लगते हैं। दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी और ऋषि सुनक के इस बयान पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।